इस चुनाव में बड़ी बड़ी चीजें हुई हैं भाई, अजब अजब खेला हुआ है और ऐसे हैरान करने वाले नतीजे भी आए हैं जिन पर शायद आपकी नजर नहीं गई होगी। ये इस चुनाव के ऐसे नतीजे हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। इसमें कुछ नतीजे ऐसे भी आए जिसकी कल्पना तक किसी ने नहीं की थी और सबसे ज्यादा हैरानी तो ऐसे उम्मीदवारों को लेकर है जो देशद्रोह के गंभीर आरोपों में जेल में बंद हैं, लेकिन इसके बाद भी बड़े मार्जिन से चुनाव जीत गए। उससे बड़ी बात यह है कि जेल में बंद होते हुए भी एक उम्मीदवार ने अपने राज्य के एक पूर्व मुख्यमंत्री को हरा दिया। आज आपको ऐसे ही हैरान करने वाले कुछ नतीजों के बारे में बताता हूं। लोकसभा चुनावों में हैरान करने वाले नतीजों में पहला नाम खालिस्तानी नेता अमृतपाल सिंह का है। आपको याद है ना, इसलिए इसकी वजह से पंजाब में कितना हंगामा तमाशा हुआ था। इसने पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गया। यह खालिस्तान की बात करने वाला जीत गया। अमृतपाल सिंह इस समय देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद है और आपको याद होगा कि पिछले साल पंजाब में जेल में बंद एक खालिस्तानी समर्थक को छुड़वाने के लिए भीड़ ने थाने पर हमला कर दिया था और उस मामले में अमृतपाल सिंह का नाम आया था। इसके बाद अमृतपाल सिंह गायब हो गया, जिसे बड़ी मेहनत के बाद एनएसए और पंजाब पुलिस ने पकड़ा। अमृतपाल पर पंजाब में फिर से खालिस्तान आंदोलन शुरू करने के गंभीर आरोप हैं और यह आदमी नेता बनकर घूम रहा और अब सांसद बन गया। भाई, इसको जिता दिया पब्लिक ने। बहुत से लोग यह जानकर हैरान हैं कि जेल में होने के बावजूद खालिस्तानी नेता अमृतपाल इस चुनाव में जीत कैसे गया। आप इसी में फंसे हैं कि अयोध्या बीजेपी कैसे हार गई, यहां खालिस्तान का समर्थन करने वाला कैसे जीत गया। ये तो लोग चर्चा ही नहीं कर रहे। अमृतपाल इस समय देशद्रोह के आरोप में असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। अमृतपाल को खडूर साहिब सीट पर 4,04,430 वोट मिले हैं। अमृतपाल ने कांग्रेस के उम्मीदवार को 1,97,120 वोट से हराया है, मतलब ऑलमोस्ट 2 लाख के मार्जिन से हराया है इसने। खडूर साहिब सीट को पंथक सीट माना जाता है, जो सिखों के लिए काफी अहम है। अमृतपाल ने पंथ यानी धर्म को आगे रखने के नाम पर यहां के लोगों से वोट मांगे थे। अमृतपाल की कट्टर खालिस्तानी सोच और जेल जाने की वजह से यहां के लोगों ने अमृतपाल को अपना समर्थन दे दिया। अमृतपाल को असम की जेल भेजने को लेकर भी पंजाब के इस इलाके में अंदरूनी तौर पर विरोध हुआ था। पब्लिक की इस भावना को देखते हुए अमृतपाल ने चुनाव लड़ने का फैसला किया। अमृतपाल ने जेल में रहकर ही अपना नामांकन भरा, लेकिन खुद से कोई प्रचार नहीं किया। अमृतपाल सिंह की मां और पिता ने लोगों से अपने बेटे को जेल से छुड़वाने के नाम पर वोट मांगे और लोगों ने भी इमोशन में वोट दे दिया भाई, 4 लाख से ज्यादा। अमृतपाल ने खालिस्तान को समर्थन करने वाले वारिस पंजाब दे नाम का संगठन शुरू किया था। इसके खिलाफ एनएसए समेत 16 मामले दर्ज हैं, लेकिन इसके बावजूद अमृतपाल चुनाव जीत गया। और इसका दूसरा पहलू यह भी है कि पंजाब में खालिस्तान का समर्थन करने वाले बहुत से लोग हैं भाई, जो ऐसे लोगों का समर्थन कर रहे हैं जिन पर सरकार को विशेष ध्यान देने की जरूरत है। पंजाब में एक और सीट है जिसके नतीजे ने पूरे देश को हैरान कर दिया। यह सीट है पंजाब की फरीदकोट। यहां कट्टरपंथी सरबजीत सिंह खालसा ने निर्दलीय चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। सरबजीत सिंह पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या करने वाले सिक्योरिटी गार्ड बेअंत सिंह का बेटा है। 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार से बेअंत सिंह बहुत नाराज था। इस ऑपरेशन के विरोध में बेअंत सिंह ने इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि इसमें बेअंत सिंह भी मारा गया, लेकिन यही हत्याकांड सरबजीत सिंह की जीत का एक पहलू भी है। सरबजीत सिंह को 2,98,062 वोट मिले हैं। सरबजीत सिंह ने आम आदमी पार्टी उम्मीदवार करमजीत को 70,053 वोटों से हरा दिया। अब इस जीत की वजह समझिए। सरबजीत सिंह ने अपने पिता के काम को कुर्बानी का नाम देकर लोगों से वोट मांगा। इसके अलावा फरीदकोट सीट पर लोग आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से बहुत नाराज चल रहे थे। इनकी क्रॉस वोटिंग का फायदा भी सरबजीत सिंह को मिल गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सरबजीत की मां बिमल कौर ने 1989 में चुनाव लड़ा, जिसमें वो रोपड़ सीट से सांसद चुनी गई थी। सरबजीत सिंह ने 2004 से 2019 तक 4 बार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़े, लेकिन हर बार मुंह की खाता रहा, हार का मुंह देखता रहा, लेकिन इस बार वो सांसद बन गया। हैरान करने वाली जीत में एक नाम जम्मू कश्मीर की बारामूला सीट का भी है। यहां जेल में बंद एक निर्दलीय उम्मीदवार ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भारी अंतर से हरा दिया। इस हार की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि उमर अब्दुल्ला जेल में बंद एक उम्मीदवार से हार गए। उमर अब्दुल्ला को देशद्रोह के आरोप में जेल में बंद निर्दलीय उम्मीदवार राशिद इंजीनियर ने हरा दिया है। देशद्रोह के आरोप में बंद है यह आदमी और इसने उमर अब्दुल्ला को हरा दिया है। इस कैंडिडेट का नाम आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन हैरान करने वाली जीत से राशिद इंजीनियर की बड़ी चर्चा हो रही है। राशिद इंजीनियर को कुल 4,72,000
481 वोट मिले हैं, जबकि उमर अब्दुल्ला को 2,68,339 ही वोट मिले। यानी इंजीनियर राशिद ने उमर अब्दुल्ला को 2,04,142 वोट के भारी अंतर से हराया है जेल में बैठे बैठे। राशिद इस समय टेरर फंडिंग से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में तिहाड़ जेल में बंद है। इसी इमोशन का फायदा राशिद को चुनाव में मिला। इससे तो केजरीवाल जी को भी सीखना चाहिए। तिहाड़ में रहते रहते चुनाव जीत गया और केजरीवाल जी की पार्टी कहती रही कि तिहाड़ में केजरीवाल जी रहेंगे तो हम लोग कैसे जीतेंगे। केजरीवाल जी बाहर भी आ गए तो भी दिल्ली में 7 सीट हार गए, पंजाब में 3 ही सीट जीत पाए, और यह आदमी इतने गंभीर आरोप में तिहाड़ में बंद और वहीं से चुनाव जीत गया। राशिद 2 बार एमएलए रह चुका है। 2019 में भी राशिद ने चुनाव लड़ा था लेकिन हार गया था। इस बार राशिद ने उमर अब्दुल्ला को हराकर एक बड़ी जीत अपने नाम कर ली। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के खत्म होने के बाद यह पहला लोकसभा चुनाव था। इस चुनाव ने पीएम मोदी ने परिवारवाद का मुद्दा उठाया। यही वजह है कि परिवारवाद के खिलाफ चली इस प्रचंड लहर में उमर अब्दुल्ला के अलावा महबूबा मुफ्ती भी चुनाव हार गए। आप देखिए कि परिवारवाद का मुद्दा इतना हावी हो गया कि जम्मू कश्मीर की 2 सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली का सियासी करियर ही हिल गया। अब आपको इस चुनाव में उन नेताओं के बारे में भी बताता हूं जिनकी जीत की चर्चा पूरे देश में हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड इंदौर के बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी के नाम है। शंकर लालवानी ने 11,75,000 वोटों से जीतकर सबको हैरान कर दिया। इस लिस्ट में दूसरा नाम असम के धुबरी से कांग्रेस के रकीबुल हुसैन का है। इन्होंने 10,12,000 से चुनाव जीता है। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार शिवराज सिंह चौहान है। 8,21,000 वोटों के साथ इन्होंने चुनाव जीता। गुजरात के नवसारी से बीजेपी उम्मीदवार सीआर पाटिल ने 7,73,000 वोट हासिल किए। गांधीनगर से अमित शाह ने 7,44,000 वोट से चुनाव जीता। अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर सीट से 7,10,000 वोट के अंतर से चुनाव जीता है। तो ये कुछ बहुत बड़ी जीत के बारे में भी आपको बताया।